बैंक्स और सीमेंट का भरपूर राज रहा आज फिर बाजार में। बैंक ऑफ पंजाब भी ताकत का भरपूर मुजाहरा करते हुए देखा गया और अगला बड़ा टारगेट 34 रुपए का रहेगा बैंक ऑफ पंजाब का। इस बदलती हुई सूरत हाल में जहां पर रीइवैल्यूएशन दोबारा से शुरू हुई है और वहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज पहला और इब्तदाई दिन नए हफ्ते का और बड़ा शो रहा बैंक्स का, सीमेंट का। बैंक्स को 465 पॉइंट्स का आज कंट्रीब्यूशन, जबकि सीमेंट ने 461 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। इसके साथ साथ स्टील सेक्टर ने भी 88 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगस्त के लिए 3% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा, 4.1% जुलाई के मुकाबले में। और बाजार का डाटा आज डाउन देखा गया अक्रॉस द बोर्ड, 100 एक्सो या पूरे बाजार का हुजम हो। लिक्विडिटी फ्रंट पर इस वक्त म्यूचुअल फंड्स सेलिंग पर हैं और म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग को उठा रहे हैं पब्लिक, अवाम उठा रही है। ऑलमोस्ट $17.4 मिलियन की नई सरमायाकारी उन्होंने पिछला ट्रेडिंग सेशन जो कि फ्राइडे का था वहां पर की है। इसी असना में पिछले हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग रही $3.4 मिलियन की, बैंक्स की $9.8 मिलियन की और फॉरेनर्स की ऑलमोस्ट $4.2 मिलियन की। इस बदलती हुई सूरत हाल में जहां पर पब्लिक बहुत ज्यादा बुलिश है और इस तरह का बुलिश साइन अब यहां पर हम देखेंगे, उसको एनालाइज करते हैं कि क्यों इतना बुलिश है जबकि फंड्स इस वक्त सेलिंग में है। आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है जब हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और ऐसे में इस बदलती हुई सिचुएशन में 7 बड़े शेयर्स पर बात करने के लिए हम तैयार हैं और आगे चलेंगे। प्रोग्राम का अगले हिस्से में हम बात करेंगे मार्केट का आउटलुक क्या रहेगा और इस आउटलुक के तनासुर में जहां पर इंडेक्स की बहुत भारी रेजिस्टेंस है 1,51,234 पॉइंट्स की, और इस असना में बैंक्स और सीमेंट काफी ज्यादा गर्म हो रहे हैं। आज भी लकी सीमेंट टॉप कंट्रीब्यूटर रहा, 268 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी उसने। बैंक अल हबीब 89, फौजी सीमेंट 118, नई हाई ऑलमोस्ट 60 रुपए के आसपास पहुंचा, 65 हमारा ऑलरेडी टारगेट है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है इसी बदलते हुए सूरत हाल में जहां पर ओजीडीसी ने 130 कीमती पॉइंट्स आज फिर बाजार को दिए हैं। ओवरऑल अगर हम स्नैपशॉट दें इकोनॉमी का, हमारे जो इंडिकेटर्स हैं मोटे मोटे, और वहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3% है 4.1% के मुकाबले में, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट का काफी उसमें बदलाव आएगा जब हम सितंबर का फिगर देखेंगे और इस फिगर में अपसाइड सर्च करना इन्फ्लेशन का एक कुदरती अमल है। रेमिटेंसेस $3.2 बिलियन के थे। कारों की सेल्स में इजाफा रहा ईयर ऑन ईयर 28%, जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डिक्लाइन देखा गया है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 254 बिलियन डेफिसिट देखा गया। मूडीज इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर किया और ऐसे में, लेकिन ये तमाम चीजें प्री फ्लड सिचुएशन को जाहिर कर रही हैं। इस वक्त जो नई रिव्यू होगा इकोनॉमी का, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगा इन फ्लड्स के बाद, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या रहेगा, कितना इंपैक्ट आएगा, और शरह सूद जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 15 सितंबर को रिव्यू करने रख रहा है, वहां पर वो क्या डिसीजन लेता है। डेफिनेटली यहाँ पर डिसीजन ऑलमोस्ट 3 बार उसने अनचेंज रखा। अब की बार रेट्स का बढ़ जाना एक नेचुरल एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल पाकिस्तान की फ्लड्स को लेकर गैर मुल्की और इंस्टीट्यूशंस, फंड्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस कुछ अमदाद का सोच रहे हैं, तो बाजार यहाँ पर 2 किस्म की चीज हमें देखने को मिली। नंबर 1 रिफ्लेक्शन है रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का फायदा इस वक्त सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। नंबर 2 बैंक्स का इस दूसरी बदलती हुई सिचुएशन में जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप होगा, शरह सूद का बढ़ जाना और जीडीपी का ग्रोथ रेट का नीचे आना, ये काफी फेवर कर रहा है एक बार फिर से कमर्शियल बैंक्स को। और इस कनेक्शन में अब टॉप स्टॉक है बैंक्स में इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन पोटेंशियल। अगर हम देखें तो इस वक्त के सबसे टॉप पर है बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब चूंकि इंटर्म डिविडेंड भी दे चुका है और तमाम वो पैटर्न उसने सेट कर दिया है एक बड़ी रैली का। 16 रुपए 58 पैसे आज क्लोजिंग रही, एक बार फिर आज वॉल्यूम लीडर रहा। 9 करोड़ 76 लाख शेयर्स का काम हुआ स्टॉक में और स्टॉक की नजर
अब उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 20 से 21 रुपए के दरमियान में है, यही लेवल है। और जिसका ब्रीच आउट करना एक थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस के बाद काफी यकीनी हो चला है। और उसके बाद अगला लेवल ऑलमोस्ट 34 से 35 रुपए रह सकता है। ऑलमोस्ट 100%, मोर देन 100% का गेन स्टॉक में मौजूद है। तमाम स्टॉक्स इस सेक्टर से जो कि बैंक ऑफ पंजाब के रेट वाइज बहुत क्लोज थे, बहुत ज्यादा उनमें प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिली है रिसेंट हिस्ट्री में। और बैंक ऑफ पंजाब चूंकि काफी लैग किया है, तो उस कनेक्शन में, सेक्टर कनेक्शन में भी एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉक नंबर 2 नेशनल रिफाइनरी ब्रेकआउट किया 284 रुपए की रेजिस्टेंस लेवल को, 308 रुपए 74 पैसे की क्लोजिंग, 340 अगला पॉसिबल लेवल स्टॉक में रह सकता है। स्टॉक नंबर 3 आज का हमारा तीसरा शेयर, जो कि तीसरा शेयर ये भी ब्रेकआउट शेयर है, इंटरनेशनल स्टील्स 112 रुपए की सतह को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, 120 रुपए 71 पैसे की क्लोजिंग। आप स्टॉक की नजर अगला लेवल जो कि ऑलमोस्ट 140 रुपए का है उसकी जानब है। स्टॉक नंबर 4 इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, एक और ब्रेकआउट स्टॉक है और 222 रुपए ऑलमोस्ट इस वक्त एक बहुत टीनी रेजिस्टेंस है, 221 रुपए 67 पैसे की क्लोजिंग, बहुत करीब आकर स्टॉक आज क्लोज हुआ, 243 रुपए अगला ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस स्टॉक में रह सकते हैं। पाक इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट 50 रुपए को आज ब्रेकआउट कर गया और उसका ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए हैं टारगेट प्राइस क्या रहेगा। वेव्स ऐप और वेव्स पाकिस्तान में भी आज जबरदस्त बूम देखा गया। स्टॉक नंबर 6 आज का हमारा छठा स्टॉक पाकिस्तान रिफाइनरी। पाकिस्तान रिफाइनरी एक स्टडी अप ट्रेंड की कोशिश में है और ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए उसका टारगेट प्राइस। स्टॉक नंबर 7 आज का 7वां और आखिरी शेयर घनी ग्लास 47 रुपए 50 पैसे, बहुत करीब पहुंचा 50 और उसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है और ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस लेवल है काफी महीनों के बाद वो 48 रुपए की नजर आ रही है। उसके बाद स्टॉक की नजर डायरेक्ट 68 से 70 रुपए के दरमियान में रह सकती है। इस वक्त अगर हम देखें तो इमेज और इमेज का पाकिस्तान का इमेज REIT एक पूरी तैयारी में है कि वो हाइब्रिड ऑलमोस्ट 920 मिलियन डॉलर्स का IPO लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा इमेज REIT। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।